तो हम इस प्रश्न पे थे कि किस तरह से शेरपा गायब हुए। पहली चीज़, क्योंकि शेरपा जब आपकी जो सर्वाइवल की फ़ोटोज़ भी हैं, रेस्क्यू की फ़ोटोज़ या शुरुआती फ़ोटोज़ थी, उसमें शेरपा वहाँ पर दिखे नहीं। आप एक बिंदु बराबर वहाँ पर दिख रहे थे जो फ़ोटो शेयर की गई, पहली चीज़। और दूसरा, वो पूरा बॉडी सूट नहीं था जो हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर बताएं। सॉरी। हाँ, तो हुआ ये था कि रात को जब हम नीचे, मैं 200 मीटर नीचे आ गई थी समिट से, वो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था, तो उनको भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था और वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे एंड सेम आर्ग्यूमेंट मेरे ऊपर भी कर रहे थे एंड मैं आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं थी। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनको AMS हो चुका है और मन में कुछ और तरह की चीजें चलने लग पड़ती हैं। यस, बिल्कुल। मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आप पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी दिखाया जाए, जो मन दिखा रहा है वो दिखता है और इस वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं, या वो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। शायद उनका ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था और फिर मुझे लेके शायद बात कर रहे होंगे कि स्लो चल रही है ये सो। तो जायज़ सी बात है कि आपको इतना टाइम हो गया है तो आप स्लो तो चलोगे ही। आप कम से कम, मुझे 40 घंटे हो चुके हैं तो वैसे स्लो होंगी मैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको चलना है नीचे या नहीं चलना है। तो मैंने कहा कि मुझे चलना है दाई, पर मैं स्लो चलूँगी। तो बोला आप ऑक्सीजन क्यों नहीं पी रहे? तो मैंने बोला ठीक है आप ऑक्सीजन दे दो। तो उन्होंने ऑक्सीजन मुझे ऑफर किया, तो उसके बाद बोला कि हम नीचे जाके बता देंगे कि आपने ऑक्सीजन यूज़ किया है, तो ये माना नहीं जाएगा कि आपने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है। आपको यहाँ पे ये बता देना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो सबमिट है वो विदाउट ऑक्सीजन, पहला सबमिट है विदाउट ऑक्सीजन शायद, ये बड़ा वाला सबमिट नहीं, मेरा सेकंड है। तो उसी के चलते ये यहाँ पर जो AMS की बात हो रही है और बिना ऑक्सीजन के शायद ये ज्यादा भी होता है कि अगर जो चीजें हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे से एक्लिमेटाइज होके जा रहे हो और होता है ये, और एक्लिमेटाइजेशन आपका अच्छा सा है और आपने पानी कंज्यूम अच्छा किया है, लिक्विड अच्छा पिया है, आप पी रहे हो रास्ते में चलते चलते, तो ये कम होता है। और साथ में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, तो सही डिसीजन लेने वाला कोई चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे शेरपा चाहिए था उस टाइम, ये कारण था। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ। मैंने पहला जो क्लाइम किया उसमें कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ। इवन उसकी हाइट ज्यादा है अन्नपूर्णा से ज्यादा मनासलू की हाइट है, तो उसमें नहीं हुआ, मुझे इसमें हुआ क्योंकि उसमें एक्लिमेटाइजेशन अच्छा हुआ था मनासलू में। तो सेम इसमें भी ऐसा हुआ एंड लास्ट में ये हुआ कि उन्होंने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, वो भूल गए ऑक्सीजन देना एंड वो फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया उनका। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे नहीं जा रहा, मतलबी हो, आप ऐसी हो ऐसे हो। वो मुझे पता नहीं किस वजह से मतलबी बोल रहे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और मैं बोल रही हूँ दाई, मैंने आज से, आप अकेले नहीं हो जिनका मैं क्लाइम किया, मैंने बहुत सारे शेरपाओं का क्लाइम किया और मैं मतलब की बात तो हो ही नहीं सकती। बेसिकली हेलुसिनेट करते करते यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। मैंने बोला बात हो ही नहीं सकती और आपको बुरा लग रहा है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, पर मैं तेज नहीं चल पाऊंगी। तो बोला हम तो जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक है आप जाओ फिर। तो क्योंकि मैं एकदम से मेरे दिमाग में ऐसा भी आया कि शायद इनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और मुझे कुछ हो गया चलेगा, क्योंकि मैं मर गई तो खत्म है मेरा काम। पर अगर मेरे साथ इनको कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं क्लाइंबिंग ही नहीं कर पाऊंगी दोबारा, क्योंकि मेरी वजह से हुआ है। तो गिल्ट रहेगा मुझे जिंदगी भर। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप जाओ। फिर दूसरा शेरपा था, मैं भी जाऊँ, मैंने बोला आप भी जाओ। फिर बहुत स्माइल करके मैंने उनको भेज दिया एंड वो चले गए। एंड तब तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं टेंट में बैठी हूँ, मेरे साथ वो 4-5 लोग बैठे हैं वहाँ पे और मेरे लिए गर्म पानी लेके आए। नहीं, पर ऐसा ये हेलुसिनेशन है सारा, ये मेरा दिमाग क्रिएट करके दिमाग में था। यस। तो फिर उसके बाद शायद उन्होंने मुझे बोला कि शूज़ उतारो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं शूज़ नहीं उतारूंगी क्योंकि मेरे को नीचे जाना है। बोला डाउन सूट उतार ले और स्लीपिंग बैग में आ जा, तेरा गीला हो गया डाउन सूट। मैंने बोला कि नहीं मैं डाउन सूट नहीं उतारूंगी। तो मे भी शायद मैं सो गई होंगी उसके बाद एंड सुबह मॉर्निंग में उठी होंगी मैं, और मैं रात को भी चलती रही मैं नीचे की तरफ। सुबह उठी मैं और सुबह मैंने देखा कि नीचे कैंप 4 से सारे लोग जा रहे हैं। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आज रात भी पहुंची तो कैसे पहुंचूंगी। आज ये सारे लोग तो जा रहे हैं और अगर आज रात मुझे सर्वाइव करना पड़ता तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगी। तो सर्वाइवल के लिए तो मैं सोच कर रखा था कि अगर मैं नीचे जाना तो है ही मुझे, तो सर्वाइवल के जहाँ पे भी रहूंगी मैं वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करूंगी, यानी खोदूंगी बर्फ थोड़ा सा और वहीं पे बैठ के वहाँ पे बैग लेके ऐसे बैठ जाऊंगी, एक अपने इग्लू टाइप का सा बना के ऐसा। ये बेसिकली ट्रेनिंग में रहता है इस तरह से। बिल्कुल जी हाँ, ये ट्रेनिंग में रहता है। तो सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करके सर्वाइवल कर लूंगी अपना, बट मुझे नीचे पहुंचना पड़ेगा उसके लिए और इन लोगों को रोकना पड़ेगा। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, तो ये सोच रही हूँ। तो मुझे नीचे जाना है। तो उस टाइम तक मेरा ऐसा नहीं कि मैं हेली रेस्क्यू लूँ, उस टाइम मेरे दिमाग में हेली रेस्क्यू नहीं चल रहा है, मुझे सिर्फ वहां तक पहुंचना, उन लोगों तक। हेली रेस्क्यू यानी कि हेलीकॉप्टर से खुद को रेस्क्यू करवाने की बात यहाँ पर हो रही है। हेली रेस्क्यू मींस हेलीकॉप्टर्स आएंगे आपके लिए और आपको लेके जाएंगे वहां से। तो उसके बाद मैं नीचे की तरफ गई और अगेन मेरा फॉल हुआ, मैंने बताया, और उसके बाद सेफ्टी एंकर चेंज करना मेरी मुश्किल हुआ और तब जाके वो जंप वाली बात आई। तो मैंने अपने को कंट्रोल किया एंड उसके बाद पंजाबी बोलियां मेरे कान में स्टार्ट कंटिन्यूसली चल रही थी और बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे थे। एंड देन मैं शाउट किया कि चुप हो जाओ एंड थोड़ी देर के लिए चुप हो गया सब कुछ और मैं देख रही हूँ कि कोई आसपास नहीं है मेरे।
कोई लोग नहीं है जो इतने सारे बकवास कर रहे थे, कोई लोग मेरे सामने नहीं है और मैं अकेली हूँ उस पहाड़ पे। और फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ोन देखा, मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, तो मैंने गुरबानी पढ़ने के लिए फ़ोन निकाला था कि मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे आ गया। मैंने फ़ोन निकाला और जैसे फ़ोन निकाला तो उसमें एक ऐप थी अर्थमेट करके, जी। जो सैटेलाइट फ़ोन से मतलब सैटेलाइट से चलता है, मैसेज डिलीवर्स होते हैं इधर से उधर। तो मैंने वो उस पर क्लिक किया और सबसे पहले मैंने अपनी टीम को मैसेज किया कि मेरे साथ कुछ भी यहाँ पे सब सही नहीं चल रहा और मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों हूँ यहाँ पे और मुझे रेस्क्यू चाहिए, आई नीड रेस्क्यू, ऐसा करके आप बात करो इंश्योरेंस कंपनी से, ऐसा करके। और फिर उसके बाद मैंने एजेंसी से बात किया कि हेलो दाई, आई नीड रेस्क्यू। तो उन्होंने कहा कि आर यू ओके, 1 घंटे बाद रिप्लाई आता है। देन उसके बाद जाके उन्होंने मुझे पूछा कि बलजीत आप तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम खुद को प्लग कर सको। जिस जगह पे आप थी वहाँ पे लोग वहाँ तक शायद नीचे तक नहीं आ सकते थे, कुछ इस तरह का भी वहाँ पर था? हाँ, वहाँ पे लोग नहीं आ सकते ऊपर की तरफ आ सकते थे, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इतना सारा, और सब टायर्ड थे और सबको लगा था कि मर गई है वो, कि इतनी रात को ऊपर से लड़की जी। वो एक माइंडसेट एक वो माइंडसेट है कि लड़कियां ठंड वैसे सहन नहीं करती, दैट काइंड ऑफ कि ऊपर से लड़की है वो और वो मर गई होगी इस टाइम तो, और क्या फायदा, अब तो अगले साल ही देखेंगे बॉडी दैट काइंड ऑफ उनका माइंडसेट था। तो यही था और इसलिए वो शायद अगर प्लान कर भी रहे होंगे तो पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। जब रेस्क्यू किया गया तो उस बॉडी सूट पूरा नहीं था, उसके बारे में नहीं, मेरा सब कुछ पूरा था। ये मैं बेस कैंप पे मुझे लाया गया, वहाँ पे एक डॉक्टर थी, ईरानी डॉक्टर थी, और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मेरे सारे कपड़े चेंज किए क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि स्वेटिंग एंड ऑल सब की वजह से। तो उन्होंने मेरे कपड़े सबसे पहले जल्दी चेंज किए ताकि मुझे हाइपोथर्मिया ना हो, और मेरे फ्रॉस्ट बाइट उन्होंने चेक किया कि फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, हाथ तो सब ठीक है, ताकि इमीडिएटली हॉस्पिटल को भेजा जाए, क्योंकि आगे इन्फॉर्म करना होता था कि मेडिकल टीम तैयार है। एक और बात यहाँ पे रही कि उसके बाद आप कोविड आपको हुआ यहाँ पे, वो उस वहाँ से उसके लिए भी आप वहीं पे रिकवर किए, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी कोई बात? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैंने 48 आवर्स स्पेंड कर लिया था खुले आसमान के नीचे, पूरी रात सोए नहीं है, और इतना तो मुझे कफ बहुत ज्यादा हो गया था। तो वो जो सिम्टम है वो सेम सिम्टम वो कोविड की तरह मैच हो गए, वैसे होने तो नहीं थे इतना ऊपर जाके, पर वो सिम्टम वैसे थे क्योंकि मेरे लंग्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ गया था मेरा। तो मेरे जो लंग्स है सांस लेने जो एक्सपेंड करते वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे थे, और तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम। जो आखिर में जो एक सोशल मीडिया पर भी एक प्रश्न चल रहा है और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी एक प्रश्न चल रहा है कि आपको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप सरकारी नौकरी में होंगे तो माउंटेन्स की ओर जाना कम होगा। आपने क्लियर किया है, पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि अगले साल बड़ी माउंटेन्स की ओर, इस साल जो हमारी आसपास की माउंटेन्स हैं उस पर सबमिट करेंगे। तो क्या बलजीत कौर को सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि ऐसा अभी के लिए प्रतीत हो रहा है, जो मैं जिस तरह से मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी आ जाती है तो शायद माउंटेनरिंग के लिए उतना टाइम ना मिले, उतना समय ना मिले, और अगर सरकारी नौकरी नहीं आती है, माउंटेनरिंग को समय मिले लेकिन फिर भी एक स्टेबल जो एक आपका रहता है फ्यूचर की बात रहती है, वो आपकी क्या राय है? क्योंकि लोगों की अपनी राय उसमें हो सकती है, बलजीत कौर क्या चाहती हैं? देखिए, अगर बात की जाए, मैं और अथॉरिटी की बात करना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहीं से कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, ठीक है, अजय ठाकुर जी, तो वो कबड्डी भी खेल रहे हैं जी, और वो अपना डीएसपी भी है। तो मेरे केस में ऐसा क्यों नहीं है? एंड रही बात ये हरियाणा में आप चले जाइए, आप और स्टेट में चले जाइए, ये सब हमारे हिमाचल में ऐसा क्यों है? उत्तराखंड और हिमाचल में ही ऐसा चीज़ें हैं, और जो हिल एरिया में, बाकी जहाँ भी आप चले जाओ लोग जॉब भी कर रहे हैं और क्लाइंबिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अभी अनीता कुंडू करके हैं, हरियाणा से है, वो भी मकालू क्लाइंब करने गई है, और साथ में वो वहाँ पे भी कार्यरत भी है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो हम मेरे लिए फिर ये ऑड क्यों? और अगर ऑड है, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको मेरी जनता से भी ये है, अगर आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ने से जॉब, एवरेस्ट चढ़ने से ही जॉब मिल जाती है, तो पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहले आप अचीवमेंट्स एक बार देख लें, क्योंकि सिर्फ एवरेस्ट ही क्लाइंब नहीं किया। अगर मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया तो मैं खुद ही नहीं लेती जॉब। तो आप कुछ और भी देखें, इस फील्ड में भी देखें। अगर मुझे समझ नहीं आता कि माउंटेन्स पे ही, माउंटेनियरिंग फील्ड में ही ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं कि पहाड़ चढ़ने पर नौकरी मिल गई तो सब भी चढ़ जाएंगे पहाड़। तो इसी तरह से तो क्रिकेट खेलने वालों को तो नौकरी मिल रही है, और कबड्डी खेलने वालों को भी नौकरी मिल रही है, तो आप कबड्डी क्यों नहीं खेल रहे हो सब लोग? आप हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हो सब लोग? आप भी जाइए ना, खेलिए ना। क्षमता की आप बात होनी चाहिए, आप में कैपेबिलिटी है, आप कीजिए। अब मैं आपको सब इतना कहना चाहूँगी कि अगर मैं डिज़र्व हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, आप एक बार मेरे बारे में पढ़ें, एक बार आप देख लें कि मैंने क्या किया है।
इंडिया से सिर्फ मैं अभी अकेली हूँ जिसने 5-8,000 क्लाइम किए हैं और एक महीने में किए हैं और 7 दिन में 3-8,000 किए हैं। पहली भारतीय हूँ और पहली भारतीय महिला हूँ जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है माउंट मनासलू। और इस बार माउंट अन्नपूर्णा पहली हूँ, पहली इंडियन हूँ जिसने 2 बार अन्नपूर्णा क्लाइम किया है। मेरी को सबसे पहले क्लाइम किया है, जो आप भी भूल गई हैं। माउंट पुमोरी मैंने क्लाइम किया है, फर्स्ट वही अगेन फीमेल वुमेन हूँ। तो और भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमारा रिले मैराथन में अभी बनाया है। आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और ये जिस जगह से आती हैं, जिस जगह से ये ताल्लुक रखती है, ममलीग एक छोटा सा गांव है। एग्जैक्टली ममलीग नहीं है, गांव का नाम क्या है? पंजड़ोल। आप उस जगह जाएंगे और वो एक बहुत डिमीन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत रिमोट सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। वैसी जगह पे ये सपना देखना ही बहुत बड़ी बात है और उस सपने को उन्होंने साकार भी किया है और साकार करने के बाद उसे पूरा भी किया है। एक बार नहीं, बार बार किया है। और उसके बाद भी अगर इनकी क्षमता पर प्रश्न है तो फिर मैं मानूंगा कि कोई बहुत काबिल व्यक्ति होगा जो उसके बाद प्रश्न कर पाएगा। बहरहाल बलजीत जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी इस अदम्य साहस और ये आपकी जो कहानी है आगे आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करे, खासकर लड़कियों को इंस्पायर करे, स्मॉल टाउन गर्ल्स को इंस्पायर करे जो बड़े सपने देखती हैं, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। कुछ एक मैसेज जो सभी के लिए रहेगा, खासकर यंग लड़कियों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि दे आर इन अ कोकून, अब बाहर नहीं निकल पा रही हैं और सपनों के लिए उनको आगे बढ़ना है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपको कोशिश करूँगी वहाँ से निकालने की। और मेरे साथ ऑलरेडी मेरी 2 लड़कियां हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ अपनी तरफ से। नॉट ए सपोर्ट, जस्ट ऐसे ही कि सपने हैं उनके पूरे होने चाहिए और वो मेरे साथ यहीं पे आए हैं। तो उन लड़कियों को मेरे साथ चलने में खुशी हो रही है और वो अपने सपने पूरे करें। इसी तरह से आप भी मेरे को टेक्स्ट कर सकती हैं और मुझसे बात कर सकती हैं, जो भी आपके सपने, मैं जितना मुझे सपोर्ट होगा मैं करूँगी, जितना भी होगा। एंड पीछे मत हटना आवाज़ उठाने से, ख़त्म। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों के साथ आज यहाँ पे ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी की ओर से मेरा नाम मुकुल रक्षपति, मेरे साथ निशांत सूद जी और एक बार फिर से बलजीत जी, आपको शुभकामनाएं। आप वापस आए, आपको एक नया जन्म मिला और उम्मीद करते हैं अपनी फैमिली से मिलेंगी और बहुत खुशी ये इस बार आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।